गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम शक्ति विश्वास जो मैथ्स एजुकेटर। और आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आ चुके हैं जिसमें हम लोग अपना चैप्टर फर्स्ट का फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपना फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम लोग को जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें हम लोग को ट्रू और फॉल्स इसमें स्टेटमेंट को क्या करना है, छांटना है। देखते हैं हम लोग का स्टेटमेंट क्या है और ट्रू है या फॉल्स है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक, जो हम लोग का पहला पार्ट होने वाला है, क्या कह रहे हैं, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी आइदर ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर दो सेट ले लेते हैं, सेट ए एंड सेट बी, तो वो क्या होगा, ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हम लोग ए सेट ले लेते हैं 1 2 3 और बी सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? इसमें पॉसिबल क्या है, सिर्फ यही कंडीशन है, ए सबसेट ऑफ बी बट बी नॉट सबसेट ऑफ ए, बिकॉज बी के 4 और 5 जो ये दो एलिमेंट्स हैं वो ए में नहीं आ रहे हैं। तो ये हम लोग का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का फॉल्स बनने वाला है। नेक्स्ट, एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। ये थोड़े जरूरी है। अगर कोई इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है, उसके अगर दो एलिमेंट्स को लेके हम लोग अगर एक सेट बना रहे हैं, तो वो अगर 1, 2 अगर उसमें आ रहा है, या फिर x, y आ रहा है, जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो वो एक क्या होगा, ये एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, वो एक फाइनाइट सेट होगा, ये ना कि इनफाइनाइट। तो ये भी हम लोग का क्या स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है, फॉल्स होने वाला है। थर्ड स्टेटमेंट, एवरी सबसेट ऑफ एन फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। हाँ, एक अगर फाइनाइट सेट है जिसमें अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो अगर उसका कोई भी अगर सेट बनेगा, पूरे नंबर्स का भी सेट बना दिए, मतलब सारे एलिमेंट्स का लेकर भी एक सेट बनाए, तो वो भी फाइनाइट होगा। 2 को ले, 1 को ले, तो भी वो सारे फाइनाइट सेट फॉर्म करेंगे सब। ठीक है, तो ये एक फाइनाइट सेट के अंतर्गत आने वाला है। नेक्स्ट जो है हम लोग का क्या कह रहा है, एवरी सेट है जो प्रॉपर सेट। हाँ, ये भी ट्रू है। हाँ, सारे सबसे सेट्स के बाद क्या होता है, एक अपना प्रॉपर सेट होता है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत अगर कहीं भी आप लोग को समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप लोग तुरंत वहाँ बोल दीजिए। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा कि ये सही एवरी सेट है जब प्रॉपर सबसेट, तो ये सही है। बस एक एक्सेप्शन होता है, क्या होता है, अगर कोई इम्पटी सेट मिल जाता है, इम्पटी सेट, वहाँ क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 होते हैं, तो इसके सबसेट क्या होगा, कोई सबसेट नहीं होगा। ठीक है, इसका नंबर ऑफ प्रॉपर सेट सबसेट में क्या होगा कि ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा ना, इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ठीक है, ये 5 ऐसे नहीं होगा, ये सिर्फ ऐसे ही होगा, तो इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। और फिर फिफ्थ पार्ट पे बढ़ते हैं, तो क्या होता है, फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, सेट ए बी ए बी इज इनफाइनाइट सेट। नहीं, ये नहीं इनफाइनाइट है, इसको डिनोट हम थोड़ा सा साइन करते हैं। तो ये सेट अगर ए है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए बी, क्योंकि यही एलिमेंट्स बार बार रिपीटेड है, तो रिपीटेड एलिमेंट को हम लोग सिंगल एक ही बार काउंट करते हैं। ठीक है, ए बी ही होगा, तो ये एक फाइनाइट सेट होगा। तो ये हम लोग का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स होने वाला है। ठीक है, ए बी सी 1 2 3 आई इक्विवेलेंट सेट। हाँ, ये ट्रू होने वाला, क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट क्या कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए दोनों सेट में। और 7 पार्ट क्या कह रहा है, अ सेट कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी सबसेट। नहीं जी, ये थोड़े हम लोग इनफाइनाइट, एक सेट का इनफाइनाइट सेट थोड़े बन सकता है। हम लोग का एक फॉर्मूला भी है, 2 पावर n, इससे हम लोग का नंबर ऑफ सबसेट्स पता चलते हैं। तो ये हम लोग का स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज कंटेंट इन आवर सेट आर ऑल रेशनल नंबर। कह रहा है कि अगर सेट, अगर हम लोग क्या कर लें, सारे इंटीजर्स का सेट ले लें और क्या करें, इन द सेट ऑफ ऑल कंटेंट इन द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। मतलब क्या है कि जो इंटीजर्स का सेट होगा वो हम लोग का रेशनल नंबर के सेट में आएगा कि नहीं आएगा, ये हम लोग को बताना है। तो ये आप लोग को एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि आप इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी सोचना है आप लोग को। जो कि इंटीजर्स और रेशनल नंबर को आप लोग अगर सही से जानते होंगे तो इसका आंसर देना है ना आप लोग को इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग का 9th पार्ट है। 9th पार्ट देखते हैं। 9th पार्ट से लेके आगे का जो क्वेश्चन होने वाला है एकदम इजी क्वेश्चन होने वाले हैं आप लोग को। 9, 10, 11, 12 से लेके आप लोग को 13 तक का जो भी क्वेश्चन इसका पार्ट होने वाला है वो सारा आप लोग का होमवर्क होने वाला है। इसमें कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। 14, 15 तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको कर सकते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है और आप लोग इसको तब तक नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है वो क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये भी सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, बस इसमें रजिस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और बिलोंग्स टू, इक्वल्स, नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल यूज हुआ है, जिसको हम लोग को क्या करना है, बताना है कि हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखते हैं, अगर सेट ए है तो जो A1, अगर सेट ये सेट एक गिवन है तो 1 इसका अगर एलिमेंट है तो ये बिलोंग्स टू है, मतलब 1 बिलोंग्स टू सेट ए तो ये ट्रू है। ठीक है, ये हम लोग का ट्रू होने वाला है। अरे भाई साहब बन जाओ। ठीक, सेकेंड क्या है, ए सबसेट ऑफ दिस, नॉट, सबसेट का सिंबल नहीं लगा हुआ, ये एक एलिमेंट है तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, अगर ये रहता ए सबसेट ऑफ दिस, ए बी ए या फिर बी सी ए जो भी सेट है तो ये सही था, ये गलत है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट थर्ड पार्ट का क्या आ रहा है, ए बिलोंग्स टू दिस, नॉट, ये बिलोंग्स नहीं होगा, ये सबसेट होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम लोग का ट्रू है, लेकिन अगर दिस इज बिलोंग्स टू है तो हम लोग का क्या होने वाला है, ये स्टेटमेंट फॉल्स होने वाला है। थर्ड स्टेटमेंट हम लोग का क्या होने वाला है, फॉल्स होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग पूछ लीजिएगा, वरना अगर एक टॉपिक, एक डाउट को अगर आप क्लियर नहीं करते हैं, अगर आगे बढ़ते जाते हैं तो वो एक डाउट कब 1000 डाउट्स में बदल जाएंगे, ये आपका आप भी गारंटी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट में उसको लिख दीजिए, आपका कमेंट पढ़ा जाएगा और आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। हम लोग का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, सेट दिस इज इक्वल टू सेट दिस, तो सही है, ट्रू है। क्यों, क्योंकि जो ए कमा बी, इसमें भी ए कमा बी बस जो एलिमेंट्स को रिपीटेशन कर दिया है, इसी को अगर हम लोग सही फॉर्मेट में लिखते हैं तो ए कमा बी भी ये भी होगा, ए कमा बी ये भी होगा, तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या कहना है, द सेट एक्स सच दैट एक्स प्लस 0 इज नल। तो हम लोग कंडीशन चेक कर लेंगे, अगर नल होगा तो नल होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। देखते हैं इस कंडीशन को, देखते हैं एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 0, क्या इसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा भाई, एक्स इक्वल्स टू -8, ये सोल्यूशन तो मिल गया। नल सेट कैसा है, ये नल सेट नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का 5 स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिसाइड द अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच आर सबसेट ऑफ विच।
मतलब क्या है, कौन सा किसका क्या सबसेट है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा किसका सबसेट है। ठीक है, तो इसके लिए तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो इसका सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन को हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो हम लोग का क्या होगा, 2,6 हम लोग का, हाँ इसका सॉल्यूशन 2,6 आने वाला है। तो हम लोग इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा, a = 2,6 सेट में आ जाने वाला है। कोई दिक्कत आप लोग पूछ लेंगे। ठीक है, ठीक, तो देखते हैं, ए हो गया, डी हो गया, सी हो गया। तो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, एक ही एलिमेंट है 6। ये किससे किससे बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है सी का सबसेट है, डी का भी सबसेट है, ए का भी सबसेट है। तो डी सबका सबसेट है। ठीक है, डी सबसेट ऑफ, और इसके बाद क्या आएगा हम लोग का, इससे छोटा एलिमेंट्स का 2,6 ए। तो ए किसका किसका सबसेट है, डी ए का सबसेट है। ठीक है, ए किसका सबसेट है, ए सबसेट है किसका, बी का भी है, और 2,6 सी का भी है। तो बी लिखते हैं, ए सबसेट ऑफ, ए भी सबसेट है किसका, बी कॉमा डी का। तो अब बी किसका सबसेट है उसको पहले लिखेंगे, जो जिसका सबसेट होगा उसका पहले लिखेंगे। तो बी सबसेट किसका, 2,4,6 इसमें आ रहा है, तो बी भी क्या है, सबसेट ऑफ, बी सबसेट ऑफ सी। ये हम लोग का एक ऑर्डर हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, डी सबसेट ए का है, ए सबसेट बी का है, बी सबसेट सी का है। ये अगर बोल दिया जाए डी सबसेट ऑफ सी, क्या गलत है, नहीं ये भी सही है। डी सबसेट ऑफ बी गलत है, नहीं ये भी सही है। मतलब एक ऐसे क्रम में अरेंज हुआ है कि अगर हम लोग ये भी बोल दें कि ए सबसेट ऑफ सी, तो क्या ये गलत है, नहीं ये भी सही है। ठीक है, तो एक ऐसे सीक्वेंस में अरेंज किया गया है, मतलब करने के लिए बोला था, जिसमें हम लोग को क्या होगा, हर एक स्टेटमेंट तो मिले इस कंडीशन का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन होने वाला है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ ईच इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मतलब क्या है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट हम लोग का करेक्ट है उसको चूज कीजिए, और जो इनकरेक्ट है उसको भी क्या कीजिए, करेक्ट कीजिए। ठीक है, देखते हैं, कह रहा है ए बिलोंग्स, ए सबसेट ऑफ दिस। तो ए सबसेट नहीं है, ए एक क्या है, एलिमेंट है। तो ए बिलोंग्स टू दिस सेट होगा। तो ए बिलोंग्स टू सेट ए कॉमा बी कॉमा सी, ये इसका करेक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, जो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, ए सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए नहीं होगा। ठीक है, अगर ये दिया हुआ है सेट ए, तो ये बिलोंग्स टू नहीं होगा, ये एक सबसेट होगा ए कॉमा बी कॉमा सी का। ठीक है, ये एक करेक्ट फॉर्म आएगा। फिर क्या होने वाला है, ए सबसेट ऑफ दिस, नॉट सेट ए बिलोंग्स टू दिस सबसेट। ठीक है, अब क्यों, यहाँ आप लोग को कंफ्यूजन होगा, ये सेट क्यों है, क्योंकि ये एक एलिमेंट की तरह कर रहा है, ये एलिमेंट है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये सिर्फ सिंगल ए नहीं होगा, क्योंकि ए बी यहाँ में अगर रहता तो ये सही है, लेकिन अगर ए है तो ये पूरा सेट में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सेट ए पूरा एक एलिमेंट की तरह है। तो ये हम लोग का करेक्ट फॉर्म होने वाला है। नेक्स्ट का क्या होने वाला है, सेट ए सबसेट ऑफ दिस, नॉट सेट ए अगर सबसेट है तो ये एक सेट की तरह है, और ये लगेगा तब जाके सबसेट होगा। ठीक है, सबसेट ऑफ दिस वन। ठीक है, ये हम लोग का करेक्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्या है, बी कॉमा सी सबसेट ऑफ बी कॉमा सी, ये यस होगा, बी कॉमा सी सबसेट होगा हम लोग का, बी कॉमा सी
सबसेट होगा ए कॉमा बी कॉमा सॉरी ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, ए कॉमा बी ये नहीं बिलोंग करेगा क्योंकि ए कॉमा बी नहीं है, ए अलग है, नॉट ए सबसेट ऑफ ए बी कॉमा सी है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो कह रहा है फाइव बिलोंग्स टू दिस, नॉट फाइव सबसेट होगा, फाइव सबसेट ऑफ दिस ए कॉमा बी। ठीक है। नेक्स्ट वाले क्या होगा, फाइव सबसेट ऑफ, हाँ ये करेक्ट फॉर्म है, ये हम लोग का एक जो क्वेश्चन मिला है पार्ट 8, ये करेक्ट फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ था। और ये क्या है, ये कंडीशन क्या इक्वल्स टू 5 होगा, मतलब ये सेट 5 होने वाला है, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 0, तो ये सेट के अंदर क्या आने वाला है, एक एलिमेंट 0 आने वाला है, तो ये हम लोग का करेक्ट फॉर्म नहीं होगा। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, x सच दैट x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 नॉट इक्वल्स टू 5, 5 नहीं होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग फिफ्थ पार्ट पे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 आने वाला है, लेकिन हम लोग 5 आप लोग के लिए छोड़ा है क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 8, 9 है वो सिमिलर क्वेश्चन है, तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 बता दिया गया है और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग 5 और 8, 9 क्वेश्चन जो 3 आप लोग के लिए होमवर्क दिया जा रहा है, ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हम लोग 6 क्वेश्चन को देखते हैं क्योंकि एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग को ट्रू फॉल्स ही डिसाइड करना है, ट्रू है या फॉल्स है, और सबसेट नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट सबसेट, इक्वल टू, यही सब सिंबल आ गया हुआ है, यूज किया गया है। एक आप लोग को सेट दे दिया गया है, उसी के सिंबल से आपको एलिमेंट्स शो किया गया है, तो बस आप लोग को वही क्या करना है, जो देखना है, सिंबल ट्रू है तो ट्रू कर देना है, फॉल्स है तो फॉल्स कर देना है। ठीक है, तो अब लोग ये क्वेश्चन कर लीजिएगा 5 और 8, 9 क्वेश्चन को, और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या है। 6 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। राइट डाउन द ऑल प्रॉपर सबसेट ईच ऑफ द सबसेट, मतलब सबका क्या करना है, प्रॉपर सबसेट बनाना है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है देख लेते हैं, इसका प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक, आप लोग चाहें तो 5 को पहले भी कर सकते हैं, ऑर्डर डज नॉट मैटर यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट 5 प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ठीक है, हम लोग का नहीं हो ही जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे 1 प्रॉपर सबसेट के अंदर आ जाएगा, फिर प्रॉपर सबसेट के अंदर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 1, 2 आ जाएगा, फिर 1, 3 आ जाएगा। ये हम लोग के प्रॉपर सबसेट इसका हो जाएगा और इसका प्रॉपर सबसेट से 5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट कंसिस्टिंग एन एलिमेंट, मतलब कितने प्रॉपर सबसेट होंगे, तो जो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है 2 to the power n, और प्रॉपर सबसेट क्या होता है, वही जो होल सबसेट को, होल सेट को हम लोग लिख देते हैं, वही एक होल सेट ही प्रॉपर सबसेट होता है। तो हम लोग होल सेट जो होता है वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता, बाकी उसके अलावा छोटे जो भी सेट्स होते हैं, जो भी उसका क्या होता है सबसेट होता है, वो सारा हम लोग किसमें आता है, सबसेट के अंदर आता है। तो ठीक है,
अनप्रॉपर सबसेट में आता है, प्रॉपर सबसेट के अंदर नहीं आता है। तो हम लोग को क्या है, एक एलिमेंट अगर माइनस कर देंगे टोटल सबसेट में से, तो हम लोग का जो नंबर ऑफ सबसेट्स आएगा वो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर सबसेट्स का आ जाएगा। ठीक है, 11th क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट एज वुड यू प्रपोज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। मतलब क्या कह रहा है कि आप एक यूनिवर्सल सेट बनाइए, मतलब आप क्या प्रपोज कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं इन कंडीशन का। तो कह रहा है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स एंड द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल है, अगर राइट ट्राइंगल कैसे रहता है, अगर हम लोग पूरे ट्राइंगल जितने भी ट्राइंगल होते हैं उनको अगर एक सेट में कर दिया जाए तो क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट होगा। इसका भी यूनिवर्सल सेट सेम ही होगा, क्योंकि अगर आइसोसेलेस है टोटल और जितने भी पॉसिबल ट्राइंगल्स हैं उसको अगर कलेक्शन में कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाने वाला है, इसका भी यूनिवर्सल सेट होने वाला है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन। इसका भी यू क्या हो जाने वाला है, सेट ऑफ ट्राइंगल इन अ प्लेन। ठीक है, हम लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 12 होने वाला है। और स्टार्टिंग इसके बाद जो हम लोग का 12th 13 15 और 14 जो क्वेश्चन होने वाला है वो प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग इसका प्रूफ करना होगा कि हम लोग को जो कंडीशन दिया होगा, जो क्वेश्चन में दिया होगा उसको हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये क्या कह रहा है, इफ ए इज एनी सेट प्रूव दैट ए सबसेट ऑफ फाइव बोथ इम्प्लाइज दैट ए इक्वल्स टू 5। मतलब कह रहा है अगर ए सबसेट ऑफ 5 है तो ये दोनों मतलब बोथ इम्प्लाइज दैट ए इक्वल्स टू 5। तो हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको ले लेंगे, लेट कर लेंगे जी ए सबसेट ऑफ 5, फिर इसको क्या करेंगे हम लोग ए इक्वल्स टू 5 के बराबर ला देंगे। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में लेंगे हम लोग क्या ए इक्वल्स टू 5 और उसको क्या करेंगे ए सबसेट ऑफ 5 में ला देंगे। फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा रिजल्ट। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, लेट ए सबसेट ऑफ 5। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए सबसेट है एक एम्प्टी सेट का, तो जो ए भी है वो क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होने वाला है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ए इक्वल्स टू 5 हो गया, ये हम लोग का एम्प्टी सेट होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नाउ लेट करेंगे हम लोग ए इक्वल्स टू 5। क्या कहता है कि अगर ए हम लोग एक एम्प्टी सेट है, अगर हम लोग जो लिए हैं ए एम्प्टी सेट है, क्योंकि अगर ए 5 इक्वल है तो 5 क्या मतलब एम्प्टी सेट है, तो ए भी क्या होगा हम लोग का एम्प्टी सेट है। तो ए अगर एम्प्टी सेट है तो क्या होता है, हम लोग को थ्योरी में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि एवरी एम्प्टी सेट के पास मतलब हर एक प्रत्येक एम्प्टी सेट क्या होता है, अपने आप में एक अपने आप का ही सबसेट होता है। तो ये हम लोग का ये भी क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि ए सबसेट ऑफ 5। 10 इस प्रकार हम लोग क्या कर दिए, 10 ए सबसेट ऑफ 5
both implies that a equals to 5 प्रूफ हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 होने वाला है। क्या प्रूव करना है कि गिवन है हम लोग का ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी एंड सी सबसेट ऑफ ए, देन एम्प्लाइज दैट ए इक्वल्स टू सी। मतलब हमको मेनली जो प्रूफ करना है वो ए इक्वल्स टू 3 प्रूफ करना है। तो जो हम लोग को गिवन दिया है वो है, उसी को स्टार्ट करते हैं। अगर लेट करते हैं हम लोग, लेट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, क्यों? बी सबसेट ऑफ सी गिवन है एंड x बिलोंग्स टू सी, बी से भी बिलोंग करेगा और सी से भी बिलोंग करेगा। यहाँ थोड़ा सा सॉरी गिवन में, क्यों? अगर ए में हम लोग x माने हैं तो हम लोग का क्या है, ए सबसेट ऑफ बी गिवन है, बी सबसेट ऑफ सी गिवन है। तो अगर हमारा x ए में है तो ये पक्का बी में होगा, तभी तो ये सबसेट होना है बी का, तो x बिलोंग्स टू बी। अगर b में है तो b क्या है, c का सबसेट है, तो c में भी होगा तभी तो b सबसेट हुआ है, तो x c से भी बिलोंग करेगा। मीन्स x अगर x बिलोंग कर रहा है a से और x बिलोंग्स टू a एंड x a पे बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज दैट x c से भी बिलोंग कर रहा है, तो क्या होगा, ए क्या होगा, सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हम लोग को गिवन है, सी सबसेट ऑफ ए, ये क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या है, ये गिवन है। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड को आप लोग देखिए इक्वेशन क्या कह रहा है, ए सबसेट ऑफ सी और सी सबसेट ऑफ ए, मतलब दोनों सेट का मतलब ए बी का, ए सी का सबसेट है और सी ए का सबसेट है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों इक्वल सेट्स हों। तो यहाँ से हम लोग को क्या प्रूव हो जाता है, ए इक्वल्स टू सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ए इफ ए इक्वल्स टू 5। तो हम लोग को क्या क्वेश्चन में क्या दिया है, ए इक्वल्स टू 5 क्या हुआ है, गिवन है। ठीक है, तो अगर ए इक्वल्स टू 5 होगा तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग का पावर सेट ए में होगा वो क्या होगा, सिर्फ 5 होगा। तो ये क्या कह रहा है, ओनली 1 एलिमेंट इन पावर सेट ए। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का 1.4 एक्सरसाइज भी खत्म होता है। और जो भी आप लोग का डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग को नेक्स्ट एक्सरसाइज को 1.5 को स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।